अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के, जे आई पटना पहुंचली, जहां होटल मौर्या में हुनक एक कार्यक्रम चल। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत कई नेता हुनक भव्य स्वागत कयलनि। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आई पटना पहुंचले, जहां होटल मौर्या में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर द्वारा मिथिला परंपरा के अनुसार मिथिला पेंटिंग, पाग, चादर और मखाना के माला दऽ सम्मानित कयल गेल। एहि कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम नेता उपस्थित छलाह। एहि दौरान उनका से भेंट करबाक लेल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी पहुंचला, जहां वो बुके दऽ कऽ हुनक स्वागत कयलनि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल रहलनि हन और वो ओडिशा के एक संथाल परिवार से ताल्लुक रखै छथि। वो कहलनि जे द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष में जीवन अपना आप में एक उदाहरण अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाकर संपूर्ण देश के न केवल महिला समाज अपितु समस्त आदिवासी समाज के गौरवान्वित करे के ऐतिहासिक कार्य कयलनि हन। वो कहलनि जे मुर्मू के प्रत्याशी बनेनाइ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समदर्शी सोच दर्शाबैत अछि। सांसद कहलनि जे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जे एक दलित परिवार से आबै छथि, पिछला सत्र में उनको एहि पद पर प्रत्याशी बनाकर प्रधानमंत्री एक नजीर पेश केने छलाह। वो कहलनि जे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा भी अपना कार्यकाल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनाकर ऐतिहासिक कार्य कयल गेल छल, जेकर सराहना संपूर्ण विपक्ष द्वारा कयल जाइत रहल। गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे देश के 16वां राष्ट्रपति के चुनाव 18 जुलाई के होइ के अछि। वो सब दल से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देबाक अपील कयलनि। दरभंगा में सीएस कार्यालय में फाइलेरिया उन्मूलन के लऽ एक मीडिया कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। लोक सबके फाइलेरिया से सुरक्षित रखबाक और बचाव के प्रति जागरूक करबाक लेल जिला में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के आयोजन कयल जायत। एहि के लेल 7 जुलाई से जिला में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम के आयोजन कयल जा रहल अछि। एहि कार्यक्रम के सफल बनावे के लेल जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से टीवीडीसी सभागार में एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला के आयोजन कयल गेल। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा के अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सब मीडिया कर्मी सब मीडिया के माध्यम से लोग के फाइलेरिया के प्रति जागरूक करबाक और सरकार द्वारा चलायल जा रहल सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम के सफल बनावे के अपील कयल गेल। फाइलेरिया के प्रति जागरूकता जरूरी बतायल जा रहा है। कार्यक्रम में डीएमओ डॉक्टर जेपी महतो बतौलन जे फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटे से होय वाला गंभीर संक्रामक बीमारी है, जे आमतौर पर हाथी पाँव के नाम से भी जानल जाइत अछि। कोई भी व्यक्ति कोनो भी उम्र में फाइलेरिया के शिकार भ सकैत छथि। फाइलेरिया के प्रमुख लक्षण हाथ और पैर और हाइड्रोसील में सूजन के भेनाइ होइत अछि। प्रारंभिक अवस्था में एकर पुष्टि होय के बाद जरूरी दवा सेवन से एकरा रोकल जा सकैत अछि। एहि के लेल लोग में जागरूकता के आवश्यकता अछि। लोग के फाइलेरिया के लेल जागरूक करबा में मीडिया सशक्त भूमिका निभाबैत अछि। 7 जुलाई से सरकार द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि, जाहि में आशा एवं आंगनबाड़ी सेविका द्वारा घर घर जाकर मुफ्त दवा खोलायल जायत। लोग से एहि कार्यक्रम में भाग लेकर स्वयं और अपना परिवार के फाइलेरिया से सुरक्षित रखबाक अपील कयल गेल। WHO के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिलीप बतौलन जे लोग के फाइलेरिया संक्रमण से सुरक्षित रखबाक लेल 7 जुलाई से आशा और आंगनबाड़ी सेविका द्वारा घर घर जाकर अपन उपस्थिति में DEC, आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल के दवाई खिलायल जायत। MDA कार्यक्रम के दौरान जिला में 48,94,038 लोग के ई दवा खुलावे के योजना अछि। बतौलन जे 2 साल से कम उम्र के बच्चा, गर्भवती महिला और गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति के अलावा सब लोग के ई दवाई खुआयल जायत, जकरा लेल 47,74,170 एल्बेंडाजोल, 1,01,32,735 आइवरमेक्टिन एवं 1,19,00,000 के लगभग DEC के दवा उपलब्ध करायल गेल हन। केयर इंडिया के डीपीओ धीरज कुमार बतौलन जे फाइलेरिया उन्मूलन सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम में 2 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चा के DEC एवं एल्बेंडाजोल के गोली,
6 वर्ष और 14 वर्ष तक के लोग के DEC के 2 और एल्बेंडाजोल के 1 गोली एवं 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग के DEC के 3 और एल्बेंडाजोल के 1 गोली खिलायल जायत। लोग द्वारा एल्बेंडाजोल के सेवन आशा के उपस्थिति में चबा कऽ कयल जाय के अछि। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चा और गर्भवती महिला के कोनो दवाई नहीं खुआयल जायत। कार्यक्रम में छूटल घर में आशा कार्यकर्ता पुनः भ्रमण कर दवाई खुएती। एहि दौरान ध्यान देबाक जरूरत एहि बात के जे खाली पेट में दवा के सेवन नहीं हेबाक चाही। दवा स्वास्थ्यकर्मी के सामने खेनाइ जरूरी अछि। एल्बेंडाजोल के गोली चबा कऽ खाय के अछि। फाइलेरिया से सुरक्षित रहबाक लेल अपना घर और आसपास गंदा पानी के इकट्ठा नहीं हुआ दी। रात में सुते समय मच्छरदानी के उपयोग करें। CM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल नव आगंतुक शिक्षक के स्वागत कयलनि। CM कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल महाविद्यालय में नव आगंतुक 7 शिक्षक के पुष्प गुच्छ दऽ कऽ स्वागत कयलनि। वो सब शिक्षक से अपन पूरा क्षमता और अनुभव से छात्र एवं महाविद्यालय के हित में कार्य करे के आह्वान कयलनि। वो कहलनि जे योग्य शिक्षक महाविद्यालय के देबाक लेल कुलपति प्रोफेसर SP सिंह और कुलसचिव मोहम्मद मुश्ताक अहमद के प्रति हम आभार व्यक्त करै छी। संगे ओ सब शिक्षक के मिठाई खुआ कऽ प्रसन्नता व्यक्त करैत हौसला अफजाई भी कयलनि। प्रधानाचार्य कहलनि जे व्यक्ति के पहचान हुनक गुण एवं कार्य से होइत अछि। सब शिक्षक योग्य एवं क्षमतावान छथि। वो अपन शैक्षणिक, प्रशासनिक, सामाजिक एवं शोध कार्य से छात्र एवं कॉलेज के हित में कार्य करैत। एहि अवसर पर विश्वविद्यालय के NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद बैठा एवं महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया सहित मैथिली के शिक्षक डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज, इतिहास के शिक्षक डॉक्टर संदीप कुमार और मुकेश कुमार रजक, अंग्रेजी के डॉक्टर सुब्रत कुमार दास, अर्थशास्त्र के मोहम्मद अफसार आलम, प्रसियन के डॉक्टर फैजान हैदर एवं समाजशास्त्र के शिक्षिका डॉक्टर रजनी सिंह उपस्थित चले। मैं डॉक्टर रजनी सिंह, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में 1 जुलाई को ज्वाइन किया है और मुझे ये CM कॉलेज बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत खुश भी हूँ। यहाँ मैं ट्रांसफ़र होकर आई हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी कार्य जो है मुझे CM कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा मैं उसकी पूर्ण रूप से निर्वाह करूँ। CM कॉलेज महाविद्यालय में आकर के मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ की जो भी शोध अभिरुचि, प्रशासनिक दक्षता हासिल करने में मैं अपनी पूरी तन्मयता योगदान दूंगा। आज CM कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार मंडल ने महाविद्यालय में हाल ही में नव आगंतुक 7 शिक्षकों का स्वागत अभिनंदन किया। पुष्प दे करके स्वागत किया और मिठाई खिला करके खुशी का इजहार किया और विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव के प्रति आभार व्यक्त किया जिन्होंने अच्छे शिक्षक CM कॉलेज में दिए हैं। जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें कॉलेज महाविद्यालय परिवार को बहुत काफ़ी आसानी होगी। इनमें डॉक्टर सुब्रत कुमार दास अंग्रेजी के, डॉक्टर मुकेश कुमार रजक इतिहास विभाग में, डॉक्टर रजनी सिंह सोशोलॉजी विभाग, डॉक्टर सुरेंद्र भारद्वाज मैथिली विभाग, डॉक्टर फैजान हैदर पर्सियन में, डॉक्टर संदीप कुमार इतिहास विभाग तथा मोहम्मद अफसार आलम अर्थशास्त्र विभाग में 7 शिक्षक आए हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा आरोप लगायल गेल हन जे दरभंगा महाराज के लोहा के स्क्रैप विश्वविद्यालय के कुलसचिव मुश्ताक अहमद द्वारा चोरी छिपे बेचल जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में राखल दरभंगा महाराज के लोहा के स्क्रैप कुलसचिव मुश्ताक अहमद द्वारा चोरी छिपे बेचे पर छात्र नेता सब भड़क गेला हन। विश्वविद्यालय थाना में आवेदन दऽ कऽ कानूनी कार्रवाई के मांग कयल गेल हन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा एवं जिला कॉलेज प्रभारी अनीश चौधरी यूनिवर्सिटी थाना में आवेदन दऽ कऽ दरभंगा महाराज के राखल गेल लोहा के स्क्रैप के कुलसचिव मुश्ताक अहमद द्वारा चोरी छिपे बेचल जाय के लऽ कऽ प्राथमिकी दर्ज करे हेतु आवेदन दियल गेल। यूनिवर्सिटी थाना में आवेदन दै के बाद विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा कहलनि जे 3 बजे विश्वविद्यालय कैंपस में राखल गेल लोहा के स्क्रैप कुलसचिव के मिली भगत से 4 गाड़ी लोहा के कबाड़ी के हाथों अवैध तरीका से बेच दियल गेल, जेकर शिकायत हम सब LNMU के VC के केलहुँ लेकिन ओहि पर कोनो कार्रवाई नहीं भेल। जाय के बाद थाना में आवेदन दियल गेल हन। दियल गेल आवेदन में प्राथमिकी दर्ज करे के अलावा दोषी कुलसचिव और भूसंपदा पदाधिकारी के अविलंब चोरी के आरोप में गिरफ्तार करे के मांग कयल गेल हन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के तरफ से कहल गेल जे 24 घंटा के अंदर यूनिवर्सिटी थाना मामला दर्ज कर दोषी पदाधिकारी के यदि सजा नहीं दैत अछि और न ही लोहा के अपना कब्जा में लऽ कऽ ओकरा बेचै
से रोके के प्रयास करे थे। तो 24 घंटा के बाद बड़ी पुलिस अधीक्षक, डीजीपी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आवेदन दऽ कऽ चोरी करे वाला पदाधिकारी के सजा दिलावे के लिए दिन रात आंदोलन कयल जायत। 10 जुलाई के बकरीद के त्यौहार है, जकरा देखैत दरभंगा में शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। 10 जुलाई के बकरीद के त्यौहार दरभंगा में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करावे के हेतु ट्रैफिक डीएसपी सह प्रभारी एसडीपीओ बिरजू पासवान के अध्यक्षता में शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। आदर्श थाना लहरियासराय में शांति समिति के बैठक आयोजित भेल, जाहिमे असामाजिक तत्वों के लोग के साथ सख्ती से निपटल जाय के फैसला लेल गेल। संगे बकरीद पर्व के अवसर पर चिन्हित कयल गेल स्थल पर पुलिस सुरक्षा कर्मी प्रतिनियुक्ति के बात भी कहल गेल और साफ सफाई के लिए चूना, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के भी बात भेल। बकरीद के लऽ कऽ युवा सामने आयल जे बकरीद के त्यौहार 3 दिन तक चलैत अछि, मतलब 10 जुलाई से लऽ कऽ 12 जुलाई तक 3 दिन तक बकरीद त्यौहार मनायल जायत और लोग अपन अपन सहूलियत के हिसाब से तीनों दिन कुर्बानी करता। बकरीद पर्व के लऽ कऽ आयोजित शांति समिति के बैठक में वार्ड पार्षदगण एवं शांति समिति के सदस्य सब उपस्थित छला, जाहि में निर्णय लेल गेल जे बकरीद पर्व भाईचारा पूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनायल जायत। एहि दौरान असामाजिक तत्व पर पुलिस के पैनी नजर रहत। और हर साल हम लोग जो इस्लामिक कल्चर है हमारा, जो इस्लामी धर्म हमें बताता है, सबसे हम लोग पर्व मनाते हैं। और जो सरकार की गाइडलाइन होती है शहर के अंदर, जिला प्रशासन की गाइडलाइन होती है, जिस तरह कोरोना, जैसे मैडम ने कहा कि 2% ज़रूरत है कि जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर खास नज़र रखे। बाकी जहाँ तक उम्मीद है मुझे कि इंशाअल्लाह बिल्कुल शांति के साथ ये पर्व होगा। और 10 तारीख को ये पर्व मनाया जा रहा है। नमाज़ पढ़ने के बाद जो कुर्बानी हम लोग की होती है वो हम लोग जहाँ तक हो सकता है हम लोग इंशाअल्लाह उसको कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से हो, कोई किसी तरह की नाइतफाकी आपस में नहीं हो। आज बकरीद के अवसर पर शांति समिति का आयोजन लहरियासराय थाना पर किया गया, जिसमें यह पर्व 10, 11 और 12 को मनाया जाना है। उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया कि तीनों दिन नमाज 6 बजे से 9 बजे तक विभिन्न मस्जिद में पढ़ा जाएगा और इसके लिए मुख्य रूप से लोहिया चौक के पास इस मस्जिद के बाहर सड़क पर और करमगंज में भी सड़क पर नमाज पढ़ा जाएगा, जिसके कारण उस रास्ते को डाइवर्ट 6 बजे से 9 बजे तक करने का अनुरोध किया गया है। इसमें सहमति मेरे द्वारा दी गई कि लोहिया चौक से मस्जिद की ओर कोई भी वाहन 9 बजे से 6 बजे के बीच में परिचालन उसका नहीं किया जाए। और सामाजिक तत्व के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है कि किसी भी तरह का लोग अफवाह नहीं फैलाएं। एससीएस न्यूज में वक्त आ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सीपीआई बहादुरपुर प्रखंड कमेटी द्वारा एसएसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कयल गेल। बहादुरपुर थाना कांड संख्या 205/22 के अभियुक्त के अविलंब गिरफ्तार करबाक पीड़ित विधवा के समुचित मुआवजा एवं सुरक्षा दे के मांग के लऽ सीपीआई बहादुरपुर प्रखंड कमेटी की अगुवाई में बिरनिया, भटानी, कपचाई, मेकना, सोनकी, परदी, गंगिया, महापारा, बरुआरा, गोढ़िया,
समेत अगल बगल के लोग काफ़ी संख्या में एसएसपी कार्यालय के सामने चिलचिलाती धूप में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन केलन। एहि दौरान सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लहरिया थाना अध्यक्ष एवं सोनकी पुलिस के मौजूदगी में सीपीआई प्रतिनिधिमंडल से वार्ता भेल। वार्ता के क्रम में डीएसपी सदर कार्रवाई के आश्वासन दिलन। नौजवान लालकांत साहु के हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल के अंदर बंद करो। आज से 1.5 माह पूर्व सोनकी ओपी थाना क्षेत्र के हसनपुर में जमीन विवाद में नौजवान साथी लालकांत साहु की निर्मम हत्या कर दी गई और अभी तक उस हत्या में शामिल तमाम अभियुक्तों को गिरफ्तारी का बात छोड़ दीजिए, सोनकी ओपी पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो रहा है। ऐसे में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने तय किया कि इस लड़ाई को, इस जघन हत्या के खिलाफ उस इलाके के गरीबों को हम एकजुट कर उसकी एकता बनाकर हम सीपीआईएम के नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई की योजना बनाए हैं। आज हम एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन करने आए थे। संजोगवश किसी बड़े अफसरान से हम लोगों की वार्ता नहीं हुई है। शाम तक मुख्यालय डीएसपी जो प्रभारी हैं उनसे वार्ता होगी। वार्ता के बाद अगर कोई ठोस आश्वासन हम लोगों को मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले दिनों में हम इससे बड़ी लड़ाई, इससे बड़े रूपरेखा के साथ, बड़े गर्मजोशी के साथ लड़ाई को आगे तक ले जाने का काम करेंगे, अंजाम दिलाने तक का काम करेंगे। पूर्वी चंपारण में राजद के सदस्यता अभियान चलायल गेल। पूर्वी चंपारण जिला के रक्सौल में राजद के 26वां स्थापना दिवस के अवसर पर रक्सौल प्रखंड अंतर्गत नौकटोला में सदस्यता अभियान चलायल गेल, जाहि में 450 लोग 10 रुपया के सदस्यता शुल्क के साथ पार्टी के सदस्यता ग्रहण कलन। एहि अवसर पर रक्सौल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह राजद नेता रामबाबू यादव कहलन जे सरकार के नीति से जनता त्रस्त अछि, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकल अछि। केंद्र और राज्य के सरकार लोग के जात पात और धर्म के नाम पर बांटकर राजनीति कर रही है। जनता आप उब चुकल है। आज राष्ट्रीय जनता दल के 26वां स्थापना दिवस है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी अस्वस्थ हैं, इसीलिए साधारण में हम लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन लोगों में जो उमंग है, खुशी है, राजद के सदस्यता बनने के लिए होड़ मचा हुआ है। राजद गरीब, कमज़ोर, असहाय की आवाज़ है। लालू यादव हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है, जो हम लोग को जो दे चुके हैं, हमको नहीं लगता है कि इस धरती पर कोई वैसा नेता पैदा होने वाला है। करीब 400 से ऊपर आज हम लोग 10 रुपया शुल्क लेके राजद के सदस्यता हम लोगों को ग्रहण कराया है। इसमें अधिकांश नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, व्यवसायी वर्ग, हमारे किसान भाई, और इतना मने खुशी और हुलास है कि सदस्यता बनाने वाले के मने जो भाड़ा जाता है 10 गो 12 गो लड़का, सबके हाथ दुख जा रहा था। लेकिन लोग लाइन पर लाइन। अब एक ही लोगों का है आशा और उम्मीद कि कैसे इस बिहार सरकार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये पढ़े लिखे नौजवानों का कल्याण हो। दरभंगा में भी राजद के सदस्यता अभियान चलायल गेल। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा की ओर से विशेष सदस्यता अभियान कार्यक्रम के आयोजन वार्ड 48 मोहल्ला पंडा में कयल गेल। समस्तीपुर के नगर विधायक अख्तारुल इस्लाम शाहीन दरभंगा पहुंचला और चलायल जा रहा सदस्यता अभियान में हिस्सा लेकर अपना हाथ से काफी संख्या में लोग के राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता ग्रहण करवेलन। ओते राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दरभंगा में चलायल जा रहा सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत पूरा दरभंगा जिला में करीब 2.5 लाख लोग के राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य बनावे के लक्ष्य रखल गेल हन। देखिए, आज सदस्यता अभियान का हम लोग दरभंगा महानगर में हम लोग कर रहे हैं। दरभंगा महानगर ही नहीं, पूरे सब बिहार के प्रत्येक जिला के महानगर में आज पार्टी द्वारा जो स्थापना दिवस है, 26वां स्थापना दिवस, उस अवसर पे महानगरों में कहा गया है सदस्यता अभियान चलाना। उसी कड़ी में दरभंगा महानगर में आज सदस्यता अभियान कई जगहों पर चल रहा है और उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर आए हैं। बिहार में सब जनता का सबसे ज़्यादा स्नेह प्यार राष्ट्रीय जनता दल को मिलता रहा है। सबसे ज़्यादा वोट किसी सिंगल पार्टी कहिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल को मिलता रहा है। सबसे ज़्यादा विधायक जिता करके बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल को बना करके भेजा।
और इसलिए यह दायित्व हम लोग का बनता है कि सदस्यता अभियान में भी सबसे आगे हम रहें। इसीलिए हम लोगों ने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान किया है और जनता का जो भी दुख है, समस्या है, परेशानी है, उसको भी हम लोग सुनने का काम कर रहे हैं। और जनता जब राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ेगा, राष्ट्रीय में मजबूत होगा, तो हमारी सरकार बनेगी और तमाम समस्याओं का हम लोग निराकरण करेंगे। बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है युवाओं में, युवा दौड़ कर आ रहे हैं कि हम भी तेजस्वी यादव के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत उत्साह है और बहुत ही ऐतिहासिक रूप से सदस्यता अभियान बन रहा है। हमारे पार्टी के प्राथमिक सदस्य एवं क्रियाशील सदस्य की संख्या बढ़ेगी तो पार्टी पर तो अच्छा असर पड़ेगा और पार्टी मजबूत होगा। हम लोग हर एक चुनाव को जीतने का काम करेंगे और क्या असर पड़ेगा। अभी तक क्या स्थिति है, सदस्यों की संख्या क्या हो रही है शहरी एरिया में? अभी हम लोगों को प्रत्येक विधानसभा में 40,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है, जिसको हम लोग पूरा करने के करीब में पहुंच चुके हैं। जयनगर में कमला नदी के तांडव शुरू हो गए, कई घर कमला में समा गए। जयनगर में जल संसाधन और बाढ़ नियंत्रण विभाग के लापरवाही के कारण कई परिवार के घर जमीन कमला नदी में समा गए, जबकि बाढ़ नियंत्रण विभाग झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता एक शब्द में कहलन जे घर बनावे समय लोग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेलक अछि, तटबंध हमर सुरक्षित अछि। दरअसल जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 गढ़ी टोला कमला नदी के पश्चिमी तटबंध के अंदर बसल गाँव अछि। आई काल कमला नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण गढ़ी टोला के लोग के लेल कटाव आफत बनकर सामने आयल हन। बीतल 1 महीना के अंतराल में नदी के तेज धारा के कारण कटाव तेजी से बढ़ रहा है। नगर परिषद के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के अनुरोध पर स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद स्थल के जायजा लेलन और संबंधित विभाग के अधिकारी से बात को कटाव से घर के बचावे के बात कहलन। विधायक जी सबसे भी बात जब ये लोग का तेजी आए, लोग तेजी आता। क्या कहेंगे सर इतना? देखिए, जब से कटाव हो रहा है हम लगातार सिंचाई विभाग के जो पदाधिकारी है उससे के साथ हम बराबर बात करते हैं। वो लोग प्रयास भी किया है। हम कुछ दिन पहले विधायक जी को बोले, विधायक जी स्वयं आए, एसडीओ साहब से बात किया, एसडीओ साहब भी आए, प्रयास किया गया, लेकिन जिस रूप में प्रयास करना चाहिए था वैसा प्रयास नहीं किया गया है। आज हम मॉर्निंग में यहाँ पर घूमने के लिए आए, तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी से बात की, उनसे भी आग्रह किए कि जल्द से जल्द जो मकान का कटाव हो रहा है, कट गया है, उस पर कोई जल्दी से कार्रवाई कीजिए। और विधायक जी से भी बात किए, विधायक जी बोले हम तुरंत प्रदेश में बात करते हैं और विभागीय मंत्री से, और जो भी कदम होगा हम उठाएंगे। हम अरुण शंकर विधायक को धन्यवाद देते हैं कि उनके पहल पर और हमने जो पहल किया उस पर जो भी आज काम देख रहे हैं और जो तेजी लाया काम में, अब उम्मीद करते हैं कि इन लोग के पहल से जो गरीब का मकान है वो बच जाएगा। लेकिन और बहुत सारे का, इससे पहले मकान जो इसका गिर गया, जहाँ पर इसका मकान था उससे 20 फीट 25 फीट पहले नदी बहता था, लेकिन वो प्रयास किया रहता था। आज गरीब भोला पासवान और बगल में मसो माता, उसका मकान का यह नौबत नहीं आता। आज हरकत में आया है, लेकिन पहले आ गया रहता तो शायद इस गरीब का मकान बच गया रहता। जयनगर में कमला आरती के आयोजन कयल गेल। कमला आरती पूजा समिति जयनगर की ओर से पर्णकुटी मंदिर जयनगर कमला तट पर कमला आरती कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। कमला आरती में मुख्य यजमान नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान छलाह। वो बालक दास बाबा के देखरेख में और पंडित उमाकांत झा के नेतृत्व में कमला आरती के विधिवत पूजा अर्चना कलन। मंत्रोच्चार के साथ लोग माँ कमला के आरती कलन। ओते उपस्थित श्रद्धालु दीप जलेलन। कमेटी के सदस्य कहबै जे ई आरती कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह के सोमवार के दिन कयल जाइत अछि। समिति के सदस्य के लोग के सुख समृद्धि और सलामती के लेल कमला मैया से प्रार्थना कयल गेल। एहि मौका पर कमला आरती पूजा समिति के बालक दास बाबा, वार्ड पार्षद राधा देवी, दुर्गा देवी, गोविंद मंडल, मोहन कुमार समेत कई लोग उपस्थित छलाह।
माता सर्वानंद प्रदायिनी तुम फल के दाता हे मैया तुम फल के दाता। आज आप पूजा करवाए हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है सो बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य है कमला एक लक्ष्मी रूप है और लक्ष्मी रूप की हम लोग पूजा करते हैं ताकि समस्त जयनगर वासी और आसपास के जितने भी वासी हो, ग्रामीण हो या शहरी वासी हो, सबके कल्याण हो। साथ साथ जितने भी इसके सदस्य हैं उनको भी कल्याण हो, इसलिए हम लोग इस पूजा और आरती को रखते हैं। कमला आरती का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ सनातन धर्म में प्रत्यक्ष हम ईश्वर को नहीं देखते हैं और प्रत्यक्ष रूप में हम उनके विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, वह चाहे सजीव हो या निर्जीव हो। और इसी के तहत ये कमला जो है उनका जल जीवन दायिनी है, इसलिए उनको हम पूजते हैं। हम पहाड़, पेड़, पौधे और अन्य जीवों को भी पूजते हैं, इसलिए माँ कमला आरती का भी हम पूजन करते हैं। SCS न्यूज के अय अंक में अखनित अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस एक बात के जरूर ध्यान रखब जे फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जे 7 जुलाई से शुरू भ रहल अछि, एहिमे जे 3टा दवाई खुआवे के लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित कयल गेल हन, वो हमरा अहाँ के फायदा के लेल अछि। दरभंगा में फाइलेरिया के मरीज काफी संख्या में छथि और कई मरीज के यदि स्थिति हुनक पैर के देख लेब तो डर भ जायत। काफी मतलब फाइलेरिया के जे हाथी पाँव कहल जाइत अछि, बिल्कुल ओहने मरीज सब भेटता जिनक पैर के देख कर अजीब टाइप के एक एहसास है। तैं हर एक व्यक्ति के कर्तव्य अछि जे वो खुद और अपना परिवार के लोग के आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सामने फाइलेरिया के दवाई खुआबैत। खाली ध्यान राखब जे किछु एहतियात सेहो बरतै के अछि, जाहिमे गर्भवती महिला 2 साल से कम के बच्चा के नहीं दै के अछि। संगे संग यदि केओ गंभीर रूप से बीमार छथि तो हुनको ई दवाई नहीं दै के अछि और खाली पेट में दवाई नहीं खाई के अछि। बाकी अहाँ सब खुद समझदार छी। जरूरी जे अछि वो जरूर पूरा होय के चाही और फाइलेरिया के उन्मूलन बहुत जरूरी अछि। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।